हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिजिक्स स्कोप बाय चेतन सर। और आज हम लेके आए क्लास 12 सेमीकंडक्टर वन शॉट। सो लेट वी स्टार्ट ओवर टॉपिक। तो आप देख पा रहे हो, बहुत शॉर्ट में हम लोग इसे खत्म करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपन कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक होता है कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, पास करता है। एक होता है इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। और एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमी मतलब होता है आधा, मतलब जो आधे इंसुलेटर की तरह वर्क करे, आधे टाइम किसकी तरह वर्क करे, कंडक्टर की तरह। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके एनर्जी बैंड। तो इसमें तीन तरह के एनर्जी बैंड होते हैं। पहला होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, और तीसरा जो होता है वो होता है फॉरबिडन गैप। जो किसके बीच में गैप होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अपन बात करते हैं वैलेंस बैंड क्या होता है। तो एनर्जी बैंड विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एट अ जीरो केल्विन। तो जीरो केल्विन पर अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस बॉन्ड में होते हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। कंडक्शन बैंड की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि कंडक्शन बैंड जो होता है, द बैंड विद अ हायर एनर्जी अबव द वैलेंस बैंड। जिसकी एनर्जी क्या होती है, वैलेंस बैंड से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, कंडक्शन बैंड की होती है। ठीक है, और कंडक्शन बैंड के अंदर सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंस जो बैंड होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। और जब अपन बात करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप की, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के गैप को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। हम बात करें, हम बोल सकते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच के गैप को क्या बोला जाता है, डेल ईजी। इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन करना। तो बैंड थ्योरी के हिसाब से अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर बिल्कुल गैप नहीं होता है। वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, ठीक है, तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है वो लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। बहुत ज्यादा गैप होता है। और अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो इससे तो गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब कि कंडक्टर से तो इनका गैप क्या होगा, ज्यादा, और इंसुलेटर से इसका गैप क्या हो जाएगा, कम। तो ये गैप लगभग आप मान सकते हो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात करें तो ये गैप लगभग अपन मान सकते हो 1 ईवी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने बात की थी सबसे पहले कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि सीबी और वीबी में गैप होता ही नहीं, ओवरलैप्ड होता है। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर जो गैप होता है वो लगभग कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। और अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, मैंने बोला वो कंडक्टर से थोड़ा गैप क्या होगा, ज्यादा, और इंसुलेटर से क्या होगा, कम। तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या होता है, इसका गैप होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं और जर्मेनियम की बात करेंगे तो 0.72, जर्मेनियम की बात करेंगे तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और सिलिकॉन की बात करेंगे तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर क्या है, जो जीरो केल्विन टेम्परेचर पे किसकी तरह वर्क करेगा, इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। और रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इस पे किसकी तरह वर्क करता है, वो कंडक्टर की तरफ से करता है। सेमीकंडक्टर को ब्रॉडली आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो। एक आप बोलोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा आप बोलोगे क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोला जाता है प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है, इम्प्योर इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, नंबर ऑफ होल और जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे तो अपन बात करते हैं एक्सट्रिंसिक को फर्दर अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपके पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा आपके पास में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अपन देख सकते हैं क्या होगा, इसके अंदर अपन क्या बनाते हैं, इसके अंदर बट पेंटावेलेंट, इसके अंदर क्या करता है, डोपिंग करते हैं पेंटावेलेंट की। ठीक है, सी के अंदर और जर्मेनियम के अंदर पेंटावेलेंट की डोपिंग करते हैं, और वो होता है आपके पास फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एलिमेंट। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं कि एन टाइप जो होता है इसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की अपन बात करेंगे, तो एन टाइप के अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और होल जो होंगे वो क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। और अगर अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अपन क्या मर्ज करते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अपन ट्राइवेलेंट अपन इसे मिलाते हैं किसी के अंदर, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। एग्जांपल ट्राइवेलेंट का क्या होता है, बोरॉन और एल्यूमिनियम होता है। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसके अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होंगे आपके पास होल, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो हमने देखा था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि कंडक्टर के अंदर क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप है नहीं, ओवरलैप्ड है। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, गैप होगा, इससे तो थोड़ा क्या होगा ज्यादा और इससे थोड़ा क्या होगा कम। वो लगभग आप बात सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। इंसुलेटर की बात करेंगे तो गैप बहुत ज्यादा होता है, लगभग कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एग्जाम्पल होता है डायमंड, परफेक्ट इंसुलेटर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हमने क्या बोला, इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन अ डोप्ड स्पेसिस। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर इसका एग्जांपल क्या हो गया, प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन इज अ एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम इसकी क्रिस्टल डायग्राम की बात करते हैं, नीचे हम देख पा रहे हैं इसमें क्या है, क्रिस्टल डायग्राम है। तो हमने बना रखा क्रिस्टल डायग्राम जो आप देख पा रहे हो, सिलिकॉन ले रहेगा और जैसे कि आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो हमें जैसे कि पता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करके बताए, पेयरिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉन। अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, फ्री नहीं है। तो ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर है उसमें किसकी तरफ वर्क करा है, इंसुलेटर की तरफ। जैसे अपन इसको रूम टेम्परेचर की तरफ लेके आएंगे तो इसके अंदर से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फूट कर क्या जाएगा, वैकेंट जगह चले जाएगा और वहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इलेक्ट्रॉन रखना आपको इसके अंदर कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल हो जाएगा। हमारे टेम्परेचर 0 केल्विन देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बस जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो टूट के जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वहीं पर क्रिएट हो जाएंगे होल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हुआ जिस तरह से इलेक्ट्रॉन गया उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, होल क्रिएट होगा। बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल क्या है यहाँ पर, इक्वल है। हमने बात की थी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इसे हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये दो तरह से होता है, एन टाइप और पी टाइप। जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या बनते हैं, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या बन जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम इसके क्रिस्टल डायग्राम को देखते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप। आपको ऐसे याद रखना, एन टाइप पे क्या मेजोरिटी चार्ज रहे होगे तो आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और पी टाइप में क्या ज्यादा होता है, होल। क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या मिलाता हम, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। एग्जांपल को पूछेगा आपसे, क्या बोलोगे आप, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी मिलाएंगे। और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे जिसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं अपन ट्राइवेलेंट। ठीक है, और इसके अंदर आपने बताया था बोरोन और एल्यूमिनियम। ट्राइवेलेंट का क्या होता है एग्जाम्पल, ये इम्प्योरिटी ऐड करते हैं अपन सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीएन जंक्शन की। सो पीएन जंक्शन क्या होता है, इसी पीएन जंक्शन को बोलते हैं अपन डायोड। अभी अपन ने पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। मैं रिपीट करता हूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर क्या होंगे, आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स से होता है मेजोरिटी चार्ज करेंगे होंगे। पी टाइप के अंदर मेजोरिटी चार्ज करेंगे क्या होते हैं, होल। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे इनको जो मर्ज किया जाता है तो इसके अंदर क्या रिएक्शन होती है, तो एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो मेजोरिटी चार्ज कर रहे हैं वो इधर आने की कोशिश करेंगे और पी टाइप आने की जाने की कोशिश करेंगे एन टाइप में। तो इसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ मूव करेंगे और इसके अंदर क्या थे, होल, वो इधर की तरफ मूव करेंगे। तो बीच में एक लेयर बन जाएगी, इस लेयर का नाम क्या होता है, डिफ्लेक्शन रेज, डिफ्लेक्शन लेयर बोलते हैं। और इसी पर आपके ऊपर क्या बन जाएगी, एक इमेजरी बैटरी क्रिएट होती है। इसी इमेजरी बैटरी को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो एक प्लस की तरह काम करेगी और एक किसकी तरह काम करेगी, माइनस की तरह। पीएन जंक्शन की बायसिंग अपन दो तरह से कर सकते हैं, इसे हम फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं अपन, रिवर्स बायस। जैसे कि आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, ये पीएन जंक्शन डायोड है। अगर इसको आपको फॉरवर्ड करना है तो आपको शॉर्ट में क्या याद रखना है कि पी टू पी, क्या याद रखोगे आप, पी टू पी, मतलब कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आपको पी से आपको कनेक्ट करना है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को सेमीकंडक्टर के एन से आपको करना है, कनेक्ट करना है। तो ये बायस जो हो जाएगा कैसे होगा, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होगा कि डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये सिमिलर होने से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा और इसके अंदर मेजोरिटी चार्ज करे इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है तो ये किधर जाने की कोशिश करेगी, इधर की तरफ। तो डिफ्लेक्शन की विड्थ जो कि वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम इसे इसका ग्राफ देखें तो हमको किस तरह से ग्राफ मिलेगा, तो हमको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। अगर हम पीओ बी और आई का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखें तो हमको इस तरह से इसका ग्राफ मिलता है। ठीक है, इस ग्राफ में हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपको कुछ करंट कम दिखेगी, कुछ पॉइंट बाद एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसके बाद आपकी करंट क्या होगी, रैपिडली इंक्रीज होती है। इसी को बोलते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। मतलब ये है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होता है तब एक ऐसा पोटेंशियल जिसके बाद आपकी करंट क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है, दैट्स कॉल्ड कट इन वोल्टेज। इसी को बोलते हैं कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। रिवर्स बायस की अगर बात करें तो अगर आप बात करते हैं
तो आप इसमें बैटरी रिवर्स हो जाएगी, मतलब पहले हमने P2P और N2N कनेक्ट किया था शॉर्ट फॉर्म में, तो अभी आपको याद रखना क्या कर दो, इसको चेंज कर दो। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जो है वो सेमीकंडक्टर के P से कनेक्ट हो जाएगा, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हो जाएगा, N से कनेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसमें डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ क्या होती है, इंक्रीज। ऐसा इसलिए होता है कि इसके अंदर क्या है, जो आपको पता है होल होता है, और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये किससे मोशन करने की कोशिश करेंगे, इधर की तरफ, और ये किधर करेंगे, इधर की तरफ। तो विड्थ क्या हो जाएगी इसकी, बड़ी हो जाएगी। इसके अंदर अपन ब्रेकडाउन, जैसे कि उसके अंदर नी वोल्टेज होता है, इसके अंदर क्या होता है एवलांस ब्रेकडाउन की बात करते हैं अपन। एवलांस ब्रेकडाउन की बात करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर वी और आई के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। मतलब एक ऐसा वोल्टेज जिसके बाद करंट रैपिडली इंक्रीज होती है, उसको क्या बोला जाता है, एवलांच ब्रेकडाउन। ये कब होगा, ये होगा रिवर्स बायस की कंडीशन में। इसमें होगा रिवर्स बायस की कंडीशन में। पीएन जंक्शन सिंबल की बात करते हैं तो ये आपको जो दिख रहा है, ये पीएन जंक्शन का सिंबल, ये जो होता है एरो, इसको बोलते हैं पी, और ये हो गया आपके पास में एन। PN junction can be defined as a device which will be offering a low resistance। वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कब, जब वो किस कंडीशन में होगा, फॉरवर्ड बायस। हमने बोला था फॉरवर्ड बायस के अंदर वो क्या करता है, रेजिस्टेंस उसका कम ऑफर होता है। और एक्ट एज अ इंसुलेटर, वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, इंसुलेटर की तरह। कब कर रहा है, जब इसकी बायसिंग हमने कैसे कर दी, रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम बात करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, जो आपकी ऑल्टरनेट करंट को क्या करेगा, डायरेक्ट करंट के अंदर यूज करेगा। आपने प्रैक्टिकल में इसको बहुत देखा होगा। तो ये क्या करेगा, ऑल्टरनेट करंट को क्या करता है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये डायोड की क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रेक्टिफायर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है विच विल बी ट्रांसफरिंग एसी पावर इनटू डीसी पावर। वो क्या करता है, ट्रांसफरिंग करता है किसकी, एसी पावर को किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी पावर में करता है। उसी को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कितने तरह के होते हैं, तो रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा आपके सामने क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मीनिंग क्या होता है, जो आधी एसी को क्या करेगा, आधी डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। हाफ वेव को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और जो फुल एसी को क्या करेगा, फुल डीसी में कन्वर्ट करने का, उसी का बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये जो डायग्राम है, ये आपके किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ये डायोड आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है। देखो ये मान लेते हैं अपन, इसकी क्या है भाई, तो ये आपकी अपन ने एसी मान ली, इनपुट में जो अपन दे रहे हैं एसी, और ये क्या कर रहा है, हमारा रेक्टिफायर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो इसको, अगर हम बात करते हैं इसकी, देखो सबसे पहले जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लाते हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऐसी सोर्स है, ये इनपुट है, और ये क्या निकल रहा है, यहां से आपके पास में आउटपुट निकला। तो जैसे इनपुट में हमने पॉजिटिव साइकिल दी, ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस। ये इंडक्शन से ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपको देखना है पी से क्या जुड़ रहा है, पॉजिटिव, और एन से क्या जुड़ रहा है, नेगेटिव। पी टू पी, एन टू एन, डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड। तो ये क्या करेगा, इसे रेक्टिफाई कर देगा, इसे जाने देगा। लेकिन जैसे मैं रिवर्स साइकिल की बात करता हूँ, ये पोलरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको आप भूल जाओ, ये नहीं है आपके पास में। अब माइनस और प्लस की बात करते हैं, पी से क्या हो गया, नेगेटिव, और एन से क्या हो गया, पॉजिटिव। डायोड क्या हो गया, रिवर्स, ठीक है। ये भी वर्क नहीं करेगा, ये से छोड़ देगा। फिर पॉजिटिव साइकिल के लिए फिर क्या करेगा, इसे रेक्टिफाई कर देगा, और फिर हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए इसे छोड़ देगा। इस तरह से क्या करेगा, हाफ एसी को उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, हाफ डीसी में क्या कर दिया, इसने कन्वर्ट कर दिया। इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। वेव डायग्राम की बात करेंगे तो अभी हमने देखा था, ये जो इनपुट में आप दे रहे थे, तो ये था एसी सिग्नल, ठीक है। और आउटपुट में जो आपको मिला था, हर पॉजिटिव को क्या कर रहा था, रेक्टिफाई कर रहा था। इसको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, और नेगेटिव में पोलरिटी चेंज से अब ये वर्क नहीं कर रहा था डायोड रिवर्स बायस में। तो ये इस तरह से इसने क्या किया, हाफ एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। अब हम बात करते हैं फुल एसी को फुल डीसी में कन्वर्ट करेगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आप देख पा रहे हो कि जहां हाफ वेव में एक डायोड यूज हो रहा था, वहां फुल वेव में यहां पर दो डायोड हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था, आपने देखा था कि फॉरवर्ड को ही वो डायोड क्या कर रहा था, पास होने दे रहा था एसी को, और जो रिवर्स बायसिंग में काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर एक प्लस के सिग्नल के लिए होगा, और एक क्या होगा, जो नीचे आपकी चली थी उसके लिए करेगा। तो एक बार एक डायोड काम करेगा, एक बार एक डायोड करेगा। जैसे अगर हम इसकी पोलरिटी देते हैं, इसके अंदर हम इसको क्या देते हैं, अगर इसकी पोलरिटी प्लस हो गई फर्स्ट हाफ सिग्नल के लिए, पहले हाफ सिग्नल के लिए अगर हम एसी की बात करते हैं, तो ये आपका एसी का सिग्नल है इनपुट में, ठीक है। तो हम हर पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं, तो ये प्लस यहाँ पर और ये माइनस आ जाएगा। कौन सा डायोड फॉरवर्ड हो रहा था, आप देख पा रहे हो, ये वाला डायोड क्या होगा आपके पास में, ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। जैसे ही अपन अगली हाफ साइकिल जाएगी, तो ये किस पर चला जाएगा, नेगेटिव पर, और ये किस पर चला जाएगा, पॉजिटिव। अब कौन सा डायोड एक्टिव हो जाएगा, तो D2 डायोड एक्टिव होगा। तो हर नेगेटिव साइकिल के लिए कौन एक्ट करेगा, D2 डायोड एक्टिव हो जाएगा, और हर पॉजिटिव साइकिल के लिए कौन हो जाएगा, D1। और जब आउटपुट में हम दोनों इसको मिला देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फुल एसी से फुल डीसी हमें क्या मिलेगा, रेक्टिफायर मिलेगा।
ये डायग्राम है, ये हमारी ऐसी हम बात करें सिग्नल की, यहाँ पर दो और डायग्राम बन जाएंगे। हर D1 के लिए आपको क्या बनाना, तो आपको ऐसे डायग्राम बनाने दो, और आउटपुट के लिए ये करना है। हर D1 के लिए आपको ये बताना है कि ये क्या हो गया, ऐसे जान लीजिए। हर D2 के लिए आपको ये बनाना, रिजल्ट में जो आप लेके आओगे वो क्या लेके आओगे आप, D1 प्लस D2, और ये पूरी तरह से इसको क्या कर लेगा, रेक्टिफाई करेगा। ये किसके लिए था, D1 डायोड के लिए, ये किसके लिए था, D2 डायोड के लिए। और अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या है, मेन ऐसी सिग्नल, ठीक है। हर पॉजिटिव साइकिल को इसने क्या किया, D1 ने रेक्टिफाई कर दिया, और हर नेगेटिव साइकिल को D2 में कर दिया। और रिजल्ट की बात करेंगे तो पूरा साइकिल आप देख पा रहे हो, ये क्या होगा, आपके रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो AC को DC में फुल कन्वर्ट करता है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट, आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेमीकंडक्टर की सीरीज लेके आएंगे। क्या क्या सेमीकंडक्टर के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।